नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मिजोरम रिजल्ट की तारीख बदली गई, अब 4 दिसंबर को होगी मतगणना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में हुए चुनाव के बाद पूरा देश 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना का इंतजार कर रहा है। इसी बीच दोस्तों, चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए मिजोरम में चुनाव रिजल्ट की तारीख बदल दी है। अब यहाँ 3 दिसंबर की जगह 4 दिसंबर को मतगणना होगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मतदान से पहले ही मिजोरम में मतगणना की तारीख बदलने की मांग हो रही थी। इसे लेकर सभी पार्टियां एक मत नजर आई थी। मांग करने वाले सियासी दलों का कहना था कि रविवार को ईसाइयों का पवित्र दिन होता है, इसलिए ईसाई समुदाय बहुल राज्य मिजोरम में मतगणना की तारीख बदली जानी चाहिए। इस मांग पर बीजेपी, कांग्रेस और सत्ताधारी MNF सहित सभी राजनीतिक दल राजी हो गए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इजराइल हमास में सीज फायर के बाद फिर छिड़ी जंग। IDF के हमलों में 109 लोगों के मारे जाने का दावा। दुबई में मोदी से मिले इजरायली राष्ट्रपति। जी हां दोस्तों, इजराइल हमास के बीच हफ्ते भर से सीज फायर के बाद फिर जंग शुरू हो गई है। हमास के कब्जे वाली गाजा पट्टी की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक सीज फायर खत्म होने के बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेज के हमलों में 109 लोग मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हुए। BBC के मुताबिक इन दावों की पुष्टि नहीं की जा सकती। जंग में अब तक 14,800 लोगों की मौत हुई है, इनमें 6,000 बच्चे शामिल हैं। वहीं दोस्तों, कतरी मीडिया हाउस अल जजीरा के मुताबिक कई इजरायली शहरों पर सुबह इस्लामिक जिहाद के मिलिट्री विंग अल कुद्दस ने हमला कर दिया। इजराइल ने अटैक के चलते उत्तरी इजराइल में 2 हाईवे बंद कर दिए हैं। साथ ही बॉर्डर वाले इलाकों में खेती के काम पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ दुबई में चल रहे COP28 क्लाइमेट समिट के दौरान इजरायली राष्ट्रपति इशाक हेरजोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बेंगलुरु के 15 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, स्कूल को एक साथ ईमेल भेजा, बच्चे निकाले गए। डिप्टी CM बोले यह अफवाह थी। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में बेंगलुरु के 15 प्राइवेट स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। यह धमकी शुक्रवार 1 दिसंबर को ईमेल के जरिए दी गई। सभी स्कूलों को एक साथ ईमेल आया जिसमें दावा किया गया कि स्कूल के अंदर बम रखे गए हैं। स्कूल प्रशासन ने पुलिस को तुरंत इसकी सूचना दी। पुलिस ने स्कूलों से स्टूडेंट्स और स्टाफ को बाहर निकाला और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मौके पर बम डिफ्यूज स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और एंटी सेबोटाज टीम भी पहुंची। बम की सूचना पर पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को लेने आ गए। इससे अफरा तफरी मच गई। हालांकि डिप्टी CM DK शिव कुमार ने ईमेल को अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम 24 घंटे में आरोपियों को पकड़ लेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 21 रुपए बढ़े, मलेशिया में भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री। जी हां दोस्तों, 1 दिसंबर से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में अब यह 21 रुपए महंगा होकर 1796.50 रुपए का हो गया है। इससे पहले यहां सिलेंडर 1775 रुपए में मिल रहा था। वहीं दोस्तों, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में यह 903 रुपए और भोपाल में 908 रुपए में मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अजीत पवार बोले शरद पवार कहते कुछ है करते कुछ है, मुझे सत्ता में जाने को कहा, खुद NCP अध्यक्ष पद छोड़ा, सुप्रिया सब जानती थी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी CM और NCP नेता अजीत पवार ने कहा है कि शरद पवार खुद ही NCP अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहते थे, लेकिन वे हमसे कहते कुछ और थे, कहते करते कुछ और थे। अजीत ने यह बात शुक्रवार को रायगढ़ के करजत में हुए NCP अधिवेशन में कही। वे बोले कि शरद ने लगातार अपनी भूमिका बदली। इस घटनाक्रम की सारी जानकारी सुप्रिया सुले को थी। अजीत ने यह भी बताया कि शरद पवार ने ही उनसे सत्ता में भागीदारी के लिए कहा था। शरद पवार ने 2 मई को NCP अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अजीत पार्टी अध्यक्ष बने थे। हालांकि बाद में शरद ने अपना फैसला वापस ले लिया था और अजीत पवार ने अपना अलग गुट बनाकर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल होने का फैसला किया था। जुलाई 2023 में उन्हें डिप्टी CM बनाया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली हाईकोर्ट में UCC से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज। कोर्ट बोला विधि आयोग इस पर काम कर रहा, हम अलग कानून बनाने को नहीं कह सकते। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को UCC को लेकर लगाई गई सभी याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इनमें समान नागरिक संहिता यानी कि UCC का मसौदा तैयार करने और उसे समय पर पूरा करने के लिए केंद्र और विधि आयोग को निर्देश देने वाली मांग की गई थी। जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनी पुष्करणा ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि भारत का विधि आयोग पहले से ही इससे निपट रहा है और हम संसद को इसके लिए अलग से कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकते। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
सीबीएसई बोर्ड की बड़ी खबर, 10वीं 12वीं में नहीं मिलेगी कोई रैंक या डिवीजन। जी हां दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षार्थियों के लिए अहम सूचना जारी की है। इसका नोटिफिकेशन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbsc.gov.in पर लगा दिया गया है। इसके मुताबिक साल 2024 में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को डिवीजन रैंक या एग्रीगेट मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए शिक्षा जगत में कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड के इस कदम से बोर्ड परीक्षार्थियों पर रिजल्ट का कम प्रेशर रहेगा और वह अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी बोले 2028 की क्लाइमेट समिट भारत में हो, कुछ देशों के किए की कीमत दुनिया चुका रही, अमीर देश स्वार्थ भूलकर मदद करें। जी हां दोस्तों, COP28 क्लाइमेट समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने अमीर देशों पर निशाना साधा, किसी का नाम लिए बिना कहा कि सदियों पहले चंद देशों के किए की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ रही है। जो भी देश ज्यादा कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है, उन्हें क्लाइमेट चेंज का सामना करने के लिए विकासशील और गरीब देशों को निस्वार्थ होकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी चाहिए। पीएम ने 2028 की क्लाइमेट समिट यानी कि COP33 भारत में होस्ट करने की मंशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि भारत ने इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन का उदाहरण दुनिया के सामने पेश किया है। 17% आबादी के बावजूद कार्बन उत्सर्जन में हमारी हिस्सेदारी सिर्फ 4% है। हमारा लक्ष्य 2030 तक कार्बन उत्सर्जन 45% तक घटाना है। भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया। क्लाइमेट फाइनेंस फंड को मिलियन से बढ़ाकर $1 ट्रिलियन तक करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गौतम अडानी का मेगा प्लान, 10 वर्षों में आधारभूत ढांचे पर 7 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी अडानी समूह। जी हां दोस्तों, देश के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी की अडानी समूह अगले एक दशक में देश में आधारभूत ढांचे की मजबूती पर 7 लाख करोड़ रुपए यानी कि $84 अरब निवेश करने की योजना बना रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी समूह के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जुगेशिंदर सिंह ने कहा कि हम और ज्यादा निवेश करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस विषय पर इससे ज्यादा कुछ बोलने से इनकार कर दिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वर्ष जनवरी 2023 में अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में अडानी समूह पर हेराफेरी कर शेयरों को भगाने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट जारी किया था, जिसके बाद अडानी समूह के स्टॉक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बंगाल की खाड़ी में ताकतवर होता जा रहा माईचोंग तूफान, कहीं खतरे की आहट तो नहीं, भारत सरकार ने उठाया बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति NCMC की आज बैठक हुई, जिसमें बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात मिचोंग के लिए राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों विभागों की तैयारियों की समीक्षा की गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के महानिदेशक ने समिति को चक्रवात माईचोंग की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। दक्षिण पूर्व और उससे सटे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर दबाव पिछले 6 घंटों के दौरान 13 किमी प्रति घंटे की गति से पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया। इससे 2 तारीख तक गहरे दबाव में तब्दील होने और 3 दिसंबर के आसपास बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। इसके अलावा यह उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और 4 दिसंबर की दोपहर तक दक्षिण आंध्र प्रदेश और आसपास के उत्तरी तमिलनाडु तटों के पास पहुंच जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, MP, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में बारिश का येलो अलर्ट, कश्मीर की मुगल रोड पर 2.5 फीट तक बर्फबारी, हिमाचल की 35 सड़कें हुई बंद। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात के कारण तमिलनाडु में भी बारिश का अलर्ट है। वहीं दोस्तों, प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट ने भी केरल में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है, जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावनाएं जताई गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 1 तारीख को आई गुड न्यूज, GST से भरा सरकार का खजाना, नवंबर में 1.68 लाख करोड़ रहा GST कलेक्शन। जी हां दोस्तों, सरकार के लिए नवंबर 2023 का महीना शानदार साबित हो रहा है। GST कलेक्शन के मामले में खुशखबरी आई है। दरअसल दोस्तों, वित्त मंत्रालय के द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2023 में GST कलेक्शन में बीते साल के समान महीने के मुकाबले 15% के उछाल के साथ 1.68 लाख करोड़ रुपए रहा। पिछले साल इसी अवधि में GST कलेक्शन 1.45 लाख करोड़ रुपए रहा था। साल दर साल GST कलेक्शन में 15% की बढ़ोतरी देखी गई है। यह लगातार 9वां महीना है जब मासिक GST कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर आया है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नार्को टेररिज्म बर्दाश्त नहीं, इंटरपोल मीटिंग में खालिस्तान पर भारत हुआ सख्त, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन से क्या कहा जान लीजिए। जी हां दोस्तों, इंटरपोल की 91वीं बैठक ऑस्ट्रेलिया में गत दिवस हुई थी। इस बैठक में शामिल होने आए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन के अधिकारियों से द्विपक्षीय बातचीत के दौरान भारतीय अधिकारियों ने खालिस्तानी आतंकवादियों का मुद्दा मजबूती के साथ उठाया। भारतीय दल ने कहा कि उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया को अभी तक अनेक बार अलग अलग समय पर ऑडियो, वीडियो और अन्य सबूत व दस्तावेज दिए हैं, जिनसे पता चलता है कि विदेश में बैठकर खालिस्तानी आतंकी भारत में आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं। भारतीय अधिकारियों की यूरोपोल ग्रुप के साथ भी बैठक हुई। इस ग्रुप में अनेक यूरोपीय देशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और जांच एजेंसियां शामिल होती है और उनका मुख्य मुद्दा आतंकवाद ही होता है। इस ग्रुप के साथ बैठक में भारतीय अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें आतंकवाद के मुद्दे पर संबंधित देश से पूरी सहायता चाहिए, क्योंकि खालिस्तानी आतंकी और अन्य आतंकवादी संगठन वहां बैठकर न केवल भारत में आतंकवाद फैला रहे हैं, बल्कि नार्को टेररिज्म के जरिए दुनिया के अन्य देशों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया, 20,267 के स्तर पर बंद, सेंसेक्स भी 492 अंक चढ़ा, फ्लेयर राइटिंग से शेयर 48% ऊपर 452 पर क्लोज हुए। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में शुक्रवार को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 492.75 अंक चढ़कर 67,481.19 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 134.75 अंक की बढ़त रही। यह 20,267 के स्तर पर बंद हुआ। यह निफ्टी का नया क्लोजिंग हाई है। वहीं दोस्तों कारोबार के दौरान निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इसने 20,272.75 के स्तर को छुआ। इससे पहले निफ्टी का ऑल टाइम हाई 20,222.45 है, जो उसने 15 सितंबर को बनाया था। सेंसेक्स का ऑल टाइम हाई 67,927 है, यह भी 15 सितंबर को ही बना था। वहीं दोस्तों बात करें आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज आईटीसी, एनटीपीसी और एक्सिस बैंक रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में विप्रो, एचडीएफसी लाइफ और हीरो मोटोकॉर्प रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपहरण, ऑटो ड्राइवर के हाथों सौदा फिर शादी, पटना में नाबालिग के साथ हुई हैवानियत। जी हां दोस्तों, बिहार के पटना रेलवे स्टेशन से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एक युवक ने नाबालिग विषुप्त लड़की को बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया। इसके बाद युवक ने उसे बक्सर में एक ऑटो चालक सागर महंतो के हाथों बेच दिया। फिर ऑटो चालक ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ऑटो चालक लड़की के माथे पर सिंदूर लगाकर अपने घर ले गया, मगर उसकी पत्नी लड़की को घर में घुसने नहीं दे रही थी। फिर ऑटो चालक सागर महतो उसे बक्सर स्टेशन के पास 2 दिन तक रखा और वहां कई बार नाबालिग से दुष्कर्म किया। इसी बीच लड़की के पिता ने पटना स्टेशन के जीआरपी थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी और अपहरण के तीसरे दिन लड़की को बक्सर से बरामद कर लिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुझे बेवकूफ बनाया, नित्यानंद के कैलासा संग समझौते करने वाले पराग्वे के अधिकारी हुए बर्खास्त। जी हां दोस्तों, भारत से भागकर दक्षिण अमेरिका देश इक्वाडोर में अपना अलग देश कैलासा बनाने का दावा करने वाला स्वामी नित्यानंद आए दिन चर्चाओं में रहता है। दक्षिण अमेरिका का ही एक देश पराग्वे में कैलासा को लेकर मचे बवाल के बाद नित्यानंद का फर्जी देश कैलासा एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल दोस्तों नित्यानंद के स्वघोषित देश कैलासा से एक समझौता ज्ञापन करने पर पराग्वे ने अपने एक सीनियर अधिकारी अर्नाल्डो चामारो को बर्खास्त कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अर्नाल्डो चामारो ने कैलासा के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था, लेकिन पराग्वे ने चामारो को तब बर्खास्त कर दिया जब उसे पता चला कि कैलासा का कोई अस्तित्व ही नहीं है, यानी कि कैलासा एक फर्जी देश है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 5,000 के बिजली बिल की जगह जमा हो गए 1,97 करोड़ रुपए। गोरखपुर से लखनऊ तक मच गई हलचल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक युवक 5,000 रुपए का बिजली बिल जमा कराने पहुंचा था, लेकिन गड़बड़ी की वजह से उसका 1 अरब रुपए से अधिक का बिजली का बिल जमा हो गया। यह पढ़कर आप भी हैरान हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा वाकई में हुआ है। दरअसल दोस्तों गोरखपुर के ग्रामीण वितरण खंड द्वितीय के नौसगढ़ उपखंड में छोहाटी देवी का बेटा घर का बिजली बिल जमा कराने के लिए विभाग के काउंटर पर पहुंचा था। छोहाटी देवी के बेटे ने बिल का बकाया 4,950 रुपए जमा करा दिया और उसकी रसीद लेकर घर वापस आ गया। बिजली बिल भुगतान की जो रसीद उसे विभाग की तरफ से दी गई, उसमें रकम वाले कॉलम में कनेक्शन आईडी लिख दी गई
गई, जो कि 10 अंकों की थी। बिल का भुगतान होने के बाद जब विभाग की तरफ से हिसाब मिलाया जा रहा था, तब इस गलती का एहसास हुआ। बिजली विभाग के कर्मचारियों को लगा कि किसी ने 1 अरब 97 करोड़ रुपए का बिल भुगतान कर दिया है। जब इस जमा राशि की सूचना लखनऊ में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों को हुई तो उन्होंने इसकी जानकारी मांगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत ने सबसे ज्यादा T20 जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पाकिस्तान को पीछे छोड़ा, ऑस्ट्रेलिया को 20 रन से हराया। अक्षर ने झटके 3 विकेट। जी हां दोस्तों, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे T20 में 20 रन से हरा दिया। इसी के साथ टीम ने सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया। दरअसल दोस्तों, भारत ने 136वां T20 जीता। टीम ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ा, जिसके नाम 135 T20 जीत है। रायपुर में चौथा T20 जीतने के साथ ही टीम इंडिया ने 5 मैचों की T20 सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त भी बना ली। 5वां और आखिरी T20 3 दिसंबर को बेंगलुरु में खेला जाएगा। इसे जीतने पर भी कंगारू टीम सीरीज नहीं जीत सकेगी। दरअसल दोस्तों, रायपुर में टीम इंडिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 9 विकेट पर 174 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 154 रन ही बना सकी। भारत से रिंकू सिंह ने 46 रन बनाए, जबकि अक्षर पटेल ने 3 विकेट हासिल किए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मूवी रिव्यू एनिमल, रणवीर कपूर का नेवर सीन एक्शन अवतार, उनका रोल डराएगा। बॉबी देओल सबसे बड़े सरप्राइज एलिमेंट, कमजोर दिल वाले दूर ही रहें। जी हां दोस्तों, डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने कबीर सिंह की रिलीज के बाद कहा था कि वो अपनी अगली फिल्म में असली वॉयलेंस दिखाएंगे। रणवीर कपूर स्टारर फिल्म एनिमल देखने के बाद उनकी यह बात बिल्कुल सटीक मालूम पड़ती है। दोस्तों, इस मूवी में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। फिल्म की कहानी एक बाप बेटे के रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। रणविजय सिंह यानी कि रणवीर कपूर के पिता बलवीर सिंह देश के जाने माने बिजनेस टाइकून है। बलवीर सिंह अपनी बिजी लाइफ की वजह से बेटे रणविजय को टाइम नहीं दे पाते हैं। इस वजह से रणविजय के मन में हमेशा एक टीस रहती है। इसी कहानी को आगे बुना गया है और शानदार डायरेक्शन और जबरदस्त एक्शन के साथ यह फिल्म आपके सामने आती है। दोस्तों, इस फिल्म को 5 में से 4 रेटिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। इस फिल्म की खासियत बॉबी देओल की एक्टिंग भी है, जो कि एक सरप्राइज एलिमेंट के रूप में सामने आए हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के कौन कौन से राज्य अपनी सीमा को पाकिस्तान के साथ साझा करते हैं? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उन राज्यों का नाम जो कि पाकिस्तान से सटे हुए हैं, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।